हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सैर। आज का पाठ प्रवेश है। पाठ को यात्रा वृत्तांत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पाठ को अधिक से अधिक मनोरंजक बनाया गया है, जिससे कि बच्चों में जंगलों तथा जंगली जानवरों के प्रति प्रेम की भावना का विकास हो तथा वे इनके संरक्षण हेतु जागरूक बने। कहीं घूमने जाने के लिए आप अपने साथ क्या क्या लेकर जाएंगे, बताइए। तो बच्चों, दिए गए स्थान पे आपको लिखना है कि अगर आप घूमने कहीं जाते हैं तो अपने साथ साथ आप क्या ले जाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सैर। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। हम सब कुछ दिनों के लिए दिल्ली से बाहर घूमने जाना चाहते थे। पापा ने प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान घूमने चलें। यानी कि सब चाहते थे कि गर्मी की छुट्टी में वह राष्ट्रीय उद्यान यानी कॉर्बेट, एक बड़ा जंगल जो उत्तराखंड में स्थित है, वहां घूमने जाएं। वहां का नाम सुनते ही हम सब के चेहरे खिल उठे। हमारी अध्यापिका ने बताया था कि यह राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1935 में पशु पक्षियों के संरक्षण यानी उनकी सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में बनाया गया था, जो अब उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पापा ने वहां के होटल की बुकिंग करा ली। हम सामान बांधने की तैयारी में जुट गए। पिछली यात्राओं के अनुभव से हम सीख चुके थे कि सफर में कम से कम सामान ले जाना ही ठीक होता है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान दिल्ली से 270 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने सामान गाड़ी में रखा और निकल पड़े। हमें 6 घंटे का सफर तय करना था। समय बिताने के लिए हमने अंताक्षरी खेली, मम्मी द्वारा बनाए नाश्ते का मजा लूटा और बातें करते हुए अपने गंतव्य पर पहुंच गए, यानी अपने उस स्थान पर पहुंच गए। प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को देखते ही रास्ते की थकान काफूर हो गई, यानी गायब हो गई, और मन में एक नया जोश भर गया। कुछ देर आराम एवं भोजन के बाद हम सब सफारी के लिए तैयार हो गए। सफारी यानी कि जंगल में घूमने के लिए एक गाड़ी में बैठकर। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। खुली जीप में हम घने जंगल की ओर बढ़े। हमें देखते ही नन्हे नन्हे खरगोश तेजी से झाड़ियों की ओट में छिप गए। नीतू तो खुशी के मारे उछल पड़ी। आगे बढ़े तो रास्ते में 12 सिंगों का झुंड नजर आया। वे रास्ता पार कर रहे थे। हम सब शांति बनाए हुए थे। जंगल के कानून का पालन करते हुए हमने पहले उन्हें गुजरने दिया। यह उद्यान वन्य जीव जंतुओं के मामले में काफी समृद्ध माना जाता है। पापा ने बताया, यहाँ लगभग 580 किस्म के पक्षी पाए जाते हैं। साथ ही जंगली सुअर, हाथी, हिरन, सांभर, लोमड़ी, मगरमच्छ आदि भी देखने को मिल जाते हैं। बाघ और तेंदुए तो यहाँ की शान है। तो बच्चों, उत्तराखंड के कॉर्बेट जंगल में बाघ और तेंदुए सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इतने पास से पशु पक्षियों को देखना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव था, यानी कि सबको बहुत मजा आ रहा था। पेड़ों पर लटकते लंगूर अनायास ही हमारा ध्यान खींच लेते थे। हमारी जीप थोड़ा आगे बढ़ी ही थी कि एक बाघ दिखाई दिया। वह मस्त चाल से चल रहा था। हमारी तो सांसें ही रुक गई। मम्मी ने ढांढस बंधाया और कहा, डरने की कोई बात नहीं। यानी कि मम्मी ने हमारी हिम्मत बढ़ाई और बोला कि बाघ देखकर डरो मत, ये बाघ किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। पापा ने बताया कि देश में बाघों की संख्या कम हो रही है, इसलिए इनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। कुछ देर बाद हम वापस होटल पहुंचे। पूरे दिन जो भी देखा उसकी ही चर्चा करते रहे। मम्मी अपनी रसोई और पापा अपने ऑफिस से दूर यहाँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे। अगले दिन सुबह ताज़ी हवा के झोंकों ने हमारा स्वागत किया। सभी बहुत तरोताज़ा महसूस कर रहे थे। नाश्ते के बाद नज़दीक में ही बहती रामगंगा नदी की ओर हम पैदल ही चल पड़े। आसपास की पहाड़ियाँ और उनके बीच
गुजरती बसें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नदी के स्वच्छ पानी के पास बैठकर हमने बड़ी देर तक बातें की। पानी में तैरती छोटी छोटी मछलियों को देखकर मैं और नीतू तो फूले नहीं समा रहे थे, यानी कि हम दोनों को बहुत मजा आ रहा था। कब दोपहर हो गई पता ही नहीं चला। फिर हम होटल लौटे और दोपहर का भोजन कर दिल्ली के लिए रवाना हुए, यानी कि दिन का खाना खाकर वह लोग दिल्ली के लिए वापस लौटने लगे। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से लौटना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर वापस आना भी तो बहुत ज़रूरी था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। हम वर्षा में नहाती पहाड़ियों को देखते हुए लौट रहे थे अपनी दिल्ली की ओर, मन में संजोए उन रोमांचक पलों को जो हमने वहां गुजारे थे। सुंदर लुभावने पशु पक्षियों और वहां के मनोहारी स्थलों को छोड़ने का दुख तो होता था, पर यह संतोष था कि कम से कम हमने उन्हें अपने कैमरे में तो कैद कर ही लिया है। तो बच्चों, यह थी कहानी उन बच्चों की जिन्होंने घूमा कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। हमने सीखा पर्यटन मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धन का भी माध्यम होता है, यानी कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो हम मनोरंजन के साथ साथ वहाँ का ज्ञान भी लेते हैं। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टी हो या सर्दियों की, आप लोगों को भी कहीं ना कहीं घूमने ज़रूर जाना चाहिए और वहाँ आपने क्या देखा उसका भी ज्ञान होना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।